हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई। आज की रीडिंग का टॉपिक, काफ़ी दिन हो गए ये वाला टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, इस वाले चैनल पर। चले, आज मैंने सोचा क्यों ना, पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली आज मुझे पिक हो रहा था, हालांकि मेरा इरादा कुछ और था, कोई और टॉपिक था, एक वो करने का था, बट फिर मैंने स्विच किया अचानक से इस टॉपिक पर। मैंने कहा नहीं, ये टॉपिक पहले कवर करते हैं, वो मैं कल कर लूँगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मैरिज के ऊपर भी रीडिंग मांग रहे हैं, हु विल यू मैरी, फ्यूचर स्पाउस, वो भी आएगी, थोड़ा वेट कर लो, वो भी आएगी, शेड्यूल में मैंने डाल दी है, वो भी आएगी, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल वैसे होगी रीडिंग, आपको पता है आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ही रीडिंग करती हूँ, क्योंकि उसी तरह शायद आपको ईजी लगता है, क्योंकि कमेंट्स में भी वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 जो है वो ये है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दो ये हार्ट रखे हुए हैं कैल्साइट के, दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ ऑरेंज, तो इन दोनों को भी आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है एंट्री करने की। आज का टॉपिक मैंने रैंडमली चूज़ किया है, पहले कोई और टॉपिक था बट मैंने सोचा आज यही टॉपिक मैं कवर करूँगी। तो ये जो कार्ड है आपका, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी का आपका थीम कार्ड है, और इसमें सबसे पहले जो एनर्जी है वो है द फॉल्ट लाइन। ओके, कौन है ये पर्सन? या तो ये कोई ऐसे पर्सन है जहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर दरार आ चुकी है। आई डोंट नो, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में कोई दरार आ चुकी है। इन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, आपने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हुआ है। या फिर ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो, लेट्स से, अभी तक किसी रिलेशनशिप में पहले थे ही नहीं, तो ये कोई ऐसे इंसान हैं जो जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हुआ होगा, कोई ना कोई फॉल्ट लाइन के साथ ही ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होंगे। हो सकता है कि पुराना कोई बैगेज लेकर आपकी लाइफ में इंटर हों, तो मे बी आप अगर ये इंटर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके साथ कनेक्ट होने की एकदम से ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ है यहाँ पर। मैं देखना चाहूँगी, देखते हैं, लेट्स सी। कार्ड्स निकालेंगे हम, सिचुएशनशिप के कार्ड्स यूज़ करेंगे ताकि हमें कुछ सिचुएशन के बारे में पता चले कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। क्या आप इस पर्सन को जानते हो या फिर कोई न्यू पर्सन है? अगर जानते हो तो भी, और अगर न्यू है तो भी रीडिंग में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, है तो कोई ऐसा इंसान जहाँ पर कुछ कुछ दरार है, कुछ इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है कि, या ये दिखाते नहीं हैं वो अलग बात है, या तो फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसी चीज़ आ चुकी है कि फॉल्ट लाइन, दरारें पड़ चुकी हैं। आपको लगता है चीज़ें सही नहीं होंगी अब, या इस पर्सन को लगता है, या री एंट्री हो रही है या एंट्री हो रही है। लेट मी सी, कुछ कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, ये वाले कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर है पॉइजन, टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर्स, ओके। उसके बाद है यहाँ पर रियलाइजेशन, इसके बाद क्रिकेट, साइलेंस, नॉन एक्शन एंड डन। या डेफिनेटली मैंने कहा था ना, कुछ दरारें आई हैं आप दोनों के कनेक्शन में। अब देखो, मैंने तो कार्ड्स नहीं बनाए हैं, राइट, मैं तो आपके सामने ही कार्ड्स को शफल करके निकाल रही हूँ, कार्ड्स आपके सामने ही आए हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर डन की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, लेसन लर्न हो चुका है। तो ये कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं। अब क्यों करना चाह रहे हैं या क्यों
एंट्री करेंगे वो तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि ये एक ऐसा इंसान है जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कुछ दरार आ चुकी है। अब किस तरह से ये दरारें फिल की जाती हैं वो आगे जाके पता चलेगा, वो आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है और आपने यहाँ पे डन कंप्लीशन, आपने एकदम अपना कर दिया है, ओके फाइन मेरी तरफ से डन है, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें ये पर्सन सही करने की कोशिश करेंगे। अब किस बिकॉज ये देख रहे हो क्रश्ड, सैड, ब्रोकन एंड फीलिंग अलोन। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि शायद इस पर्सन के साथ आपकी डेफिनेटली कोई हिस्ट्री रही है, आप इस पर्सन को अच्छी तरीके से जानते हो, ये वो पर्सन है। ठीक है, मतलब जिस पर्सन के साथ शायद पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कह रही कि शुरुआत में कुछ मसले मसाइल थे, लेकिन अब थोड़ा रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ चुकी थी, कुछ अनहेल्दी बिहेवियर था या कुछ अनहेल्दी हैबिट्स इस पर्सन के अंदर आ गई थी जो कि पहले नहीं थी। और आप भी, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ना चाहते हुए आप इनसे दूर हुए हो, ना चाहते हुए, तो चाहते नहीं थे बट ना चाहते हुए आपने ये फैसला किया दूर जाने का। थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं, वाई दिस पॉइजन इज़ हेयर। ऐसा लग रहा है जैसे फॉरबिडन फ्रूट वाली एनर्जी है कि जिस फ्रूट को आप खा भी नहीं सकते हो और पाना भी चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी थी आप दोनों के बीच। और फाइनली सब कुछ डन, और आपकी तरफ से ये डन हुआ है क्योंकि यहाँ पर मुझे क्रश की एनर्जी, जो क्रश्ड, सैड, ब्रोकन, ये पर्सन फीलिंग अलोन, ये पर्सन फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से सब खत्म हुआ है, आपकी तरफ से सब डन हुआ है। आपने ये बोला है कि भाई मेरी तरफ से सब कुछ डन हो चुका है, तो ये पर्सन जो है वो हो सकते हैं। इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, वाई दिस पैशन इज़ हेयर या क्वीन ऑफ वेंड्स। देखो सॉरी पैशन कह रही हूँ भाई जी, मैं पैशन क्यों बोलती हूँ, पॉइजन है ये। ओके, तो अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने आपको जगल किया है 2 सिचुएशन में। हो सकता है कि ये पर्सन ना किसी, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, किसी टॉक्सिक कार्मिक के साथ फंसे हुए थे जो इनके लिए एक टॉक्सिक था, पॉइजन था। मतलब जहाँ पर इनको रहना ज़रूरी है वहाँ से निकल भी नहीं सकते ये पर्सन। इनकी अपनी लाइफ में दरारें आ चुकी थी, लेकिन ये पर्सन जब आपसे मिले तो ये कंफ्यूज्ड हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बहुत जगल किया इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ, किसी और सिचुएशन के साथ। वहाँ पर इस पर्सन का पैसा फंसा हुआ था, वहाँ पर इस पर्सन के मतलब फाइनेंसेस, करियर, पैसा, फैमिली इश्यूज़, ऐसी चीज़ें थी कि यहाँ वहाँ पर इस पर्सन के कार्मिक थे जो इस पर्सन को उनके साथ डील करना था। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपको सही जवाब नहीं देते थे, जैसे ना हाँ में ना ना में, और हमेशा आपको जगल करवाते थे, हमेशा आपको एक ऐसा फील करवाते थे, कभी हाँ में कभी ना में, और आपको कंफ्यूज रखते थे, और ख़ुद भी इवन के कंफ्यूज ही रहते थे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है, आप सिंगल हो, अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद इस वक्त ब्रोकन है, ये पर्सन खुद इस वक्त किसी ऐसे कनेक्शन में फंसा हुआ है जो कि मतलब जहाँ पर ये खुद रहना तो नहीं चाह रहा है लेकिन इसको रहना है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वेंड्स की तरह ये आपको देखते हैं, इनको लगता है बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, बट इतना अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी ये आपको पा नहीं सकते या हासिल नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये पर्सन जगल करते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे चले जाना चाहिए या नहीं, या मुझे छोड़ देना। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने डन कर दिया है, मूव ऑन हो चुके हो या बात बंद कर दी है, तो भी ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दूर करने की आपसे, लेकिन चाहकर भी वो कर नहीं पा रहे। दिक्कत यहाँ पर ये है कि चाहकर भी ये पर्सन कर नहीं पाते, और फिर बार बार वो घूम फिर के आपके पास आना पड़ता है इस पर्सन को। तो वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हियर। Why this realize? Okay, Ace of Cups. Oh, 3 of Cups, Page of Cups. मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, एक पेज वाली एनर्जी थी, पेज ऑफ कप्स, एक छोटी मोटी ऑफ़र के साथ इस पर्सन ने एक फ्रेंड जोन में आपको रखा हुआ था, जिसे आप कह लो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जब तक आप साथ में थे। लेकिन अब क्या है, अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि ये फ्रेंडशिप तो थी ही,
लेकिन शायद फ्रेंडशिप से भी कुछ ज़्यादा था। मैंने हमेशा उसको फ्रेंड जोन में रखा, लेकिन एक्चुअली में ये फ्रेंड से कुछ बढ़कर था। समटाइम्स आप जब साइलेंस में चले जाते हो, खामोश हो जाते हो, तब सामने वाले बंदे को रियलाइजेशन होती है कि हम दोनों का कनेक्शन एक्चुअल में था क्या। ये पर्सन आपके साथ एक नई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और अदर्स ऑफ यू, अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो याद रहे कि ये पर्सन आपके साथ यहाँ पर फ्रेश एनर्जी है, कोई न्यू फ्रेश भी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और शुरुआत जो है आपसे फ्रेंडशिप के तहत करेंगे, और देन इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि आपके साथ जो बॉन्ड है, जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत ज़बरदस्त बन सकती है आगे जाकर, ठीक है। तो आपको ऑफ़र भी की जा सकती है आगे जाकर, इन फ्यूचर में। तो ये पर्सन को रियलाइज़ होगी ये सारी चीज़ें, अगर कोई न्यू पर्सन है तो। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर दो लोगों का ग्रुप मुझे देख रहा है। एक वो है जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई इंटर हुआ नहीं है, पहले किसी के साथ थे तो इट्स ओके, लेकिन इस वक्त तो कुछ लोग बोलते हैं ना, हम तो जन्म से सिंगल हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है एस ऑफ कप्स की। एस ऑफ कप्स जो है ना, वो फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट, जो किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपके फ्रेंड जोन में जाएगा। ये आपको सोशल साइट से भी मिल सकते हैं, ये आपको कभी किसी फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मिलना है इस पर्सन से। लेकिन याद रहे कि ये पर्सन की लाइफ में पहले से ही टॉक्सिक लोग हैं, पहले से ही दरारें पड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद को इनके साथ कनेक्ट मत करना। और जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हो, जिसका मैं पहले से बात कर चुकी हूँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपका और इस पर्सन का दोनों का कितना कनेक्शन गहरा था। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो बहुत फ्रेंडली, फ्री होकर बातें करते थे, आपके साथ कुछ भी छुपाना नहीं पड़ता था, आप कोई भी चीज़ जज नहीं करते थे जितना कि बाकी के लोग करते हैं। आप जज नहीं करते, बाकी के लोग करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने का इनका बहुत बड़ी ख्वाहिश दिख रही है मुझे। लेकिन इस वक्त ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, खामोशी में हैं, चुप हैं, 10 ऑफ कप्स, अपने कामों में ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली में ध्यान दे रहे हैं, ये भी अपने पैसे रुपए को ध्यान दे रहे हैं। ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन की फैमिली में कोई इवेंट हो रहा है, हो सकता है इस पर्सन की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, किसी की शादी, मैरिज वगैरह का कुछ चल रहा है, कोई सेलिब्रेशन चल रही है। तो इस वक्त ये पर्सन थोड़ा वहाँ पर बिजी भी दिख रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ से ये फ़िलहाल चुप हैं, खामोश हैं, एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ एंट्री ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आपकी लाइफ में कौन एंट्री कर रहा है, राइट। और बाकी जो लोग सिंगल हैं वो इस पर्सन को किसी न किसी इवेंट के थ्रू इस पर्सन से मुलाकात कर सकते हैं, या तो पैसे रुपए की लेन देन के थ्रू, या किसी इवेंट, किसी फैमिली में कहीं पर शादी वादी हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन को भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपने सब कुछ डन कर दिया अपनी तरफ से। इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास आया तो जा सकता है कुछ, लेकिन पास्ट के कुछ ड्यूज़ हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ भरे नहीं हैं, यानी इक्वल गिव एंड टेक कभी रहा ही नहीं है आप दोनों के बीच। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप डन कर चुके हो अपनी तरफ से सब कुछ। आप अपने में अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आप अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी लाइफ पर है। तो हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ये फील होता है कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट अब नहीं करोगे, जैसे पहले इन्होंने आपके साथ किया था। पास्ट के कुछ ड्यूज़ रहते हैं इनके ऊपर आपके, तो जैसे इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था ना, जैसे माइंड गेम्स खेली थी, जैसे आपको रिजेक्ट किया था, सेम आप भी वही कर सकते हो कि आप भी इनके साथ जो है वो यही सेम हरकत करोगे कि इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे। दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा आने से यूँ कह लो कि ज़रा कतरा रहे हैं या घबरा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, अकेलापन आपके बगैर फील कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। 8 ऑफ वैंड्स आपसे बात करना चाहते हैं,
ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को कामों में, लुक एट द 7 ऑफ पेंटिकल, अपने कामों में रोज़मर्रा के जो इनके डेली का जो इनका काम है उसमें अपने आप को ये झोंक देते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, लेकिन बिज़ी रखने के बावजूद भी इनका ध्यान कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रांगली देखा जाए तो आज मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आज मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाहते हैं, वजह क्या है। एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन वजह क्या है एंट्री करने की, लेट्स सी। ओहो, ये तो बहुत सारे हैं। ये ले लेते हैं क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये भी ले लेते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी गिरा है। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। क्यों एंट्री करना चाहते हैं? बिकॉज दे लव यू, बिकॉज दे लव यू अलॉट। वो बोलें या ना बोलें, इस चीज़ को आपके सामने जताएं या ना जताएं, या द स्टार डेफिनेटली। देखो एक बात तो बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन यू टर्न मार के आना इनको आप ही की तरफ है। व्हील, किस्मत का साया, जो किस्मत का ये जो पहिया है ना, वो घूमने वाला है आपकी तरफ, आपके फेवर में। अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, तो ये पर्सन को पता है कि इन सारे स्टार्स में आप जो हो वो बिल्कुल यूनिक हो। ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, ये पर्सन देखते हैं कि आप एकदम यूनिक हो, चेंज हो, आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल चेंज है, आप इनकी एनर्जीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हो। ये कुछ बोलें या ना बोलें, आप पहले ही वो बात समझ लेते हो। ठीक है, तो इनको लगता है आप इन सारे स्टार्स में से आप बिल्कुल अलग हो, आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। दो के इस पर्सन के पास ऑप्शंस होंगे वो अलग बात है, बट आप इन ऑप्शंस में से सबसे अलग हो। ठीक है, और ये आपको, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा आज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। एक्यूरियस की भी एनर्जी हो सकती है, ये पर्सन एक्यूरियस हो सकते हैं। ये पर्सन रिंग पहनते होंगे यहाँ पर, या हो सकता है कि ये इंगेज्ड हैं, पहले से इंगेज्ड भी हो सकते हैं। बट किंग ऑफ कप्स इंगेज्ड हैं या जो भी है वॉट एवर, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल यूनिक समझते हैं अपनी लाइफ में। दे लव यू, आपके लिए इमोशंस बहुत ओवरफ्लो है इस पर्सन के, जो शायद आज तक इन्होंने बोले नहीं हो, लेकिन ये इसीलिए भी इंटर करना चाहते हैं ताकि आपको बता सकें या समझा सकें, लेट्स से। बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल साइड से स्टॉकिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, हो सकता है इनका कंट्री वगैरह चेंज है, तो ये वहाँ से इन्होंने पासपोर्ट वगैरह की तैयारी कर ली है, पासपोर्ट वगैरह अपने बना लिए हैं, ये देखो, और ये आपके पास आने के लिए रेडी हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि ये पर्सन रिसेंटली अपने पैसे रुपए को लेकर ट्रैवल कहीं कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल करने गए हैं, या ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऑरिकल्स भी देख लेते हैं कि ऑरिकल्स में से यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। ऑरिकल्स में से क्या आता है आपके लिए? इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, तो ये आपके लिए सेफ़ है। अगर जो लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या जो लोग सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। बेशक ये पर्सन अपना पुराना बैगेज लेकर आएंगे, लेकिन आपके लिए ये पर्सन सेफ़ हैं। आप इनको हील कर सकते हो, आपका ऑरा ही ऐसा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये पर्सन के साथ आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, एक दूसरे से हॉनेस्टली डिस्कस कर पाओगे अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू लव है, और कुछ लोगों के लिए जो पास्ट का पर्सन है वो एकदम न्यू चेंज होकर आ रहा है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू पर्सन, न्यू लव दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, और आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होते हुए भी दिख रहा है। और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, डोंट वरी। ये आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन, सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। कुछ लोगों को अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में, चाहे न्यू है या पास्ट के पर्सन है, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होंगे। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इस वक्त आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना है। फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। कुछ कहना चाहते हैं,
क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। अगर ये पर्सन आपको अब तक क्लैरिटी कोई नहीं दे पाए हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देंगे। आई लव टू द मून ओ एंड बैक अ मिलियन, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ठीक है, ये बात तो तय है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिंग है ये पर्सन, क्योंकि बताते नहीं हैं। खामोश तबीयत होगी, या कम बोलते हैं, या चीज़ों को गोलमोल कर जाते हैं। आई फील द कनेक्शन टू, डेफिनेटली इस पर्सन को भी सेम कनेक्शन फील होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो दरारें हैं, जब तक ये भर नहीं जाती तब तक ये पर्सन पूरी तरह से अपने आप को समर्पित आपके आगे नहीं करेंगे, और तब तक आपको ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो। और अगर भी कोई पास्ट का पर्सन है तब भी लुक, किसी के भी साथ ना अपने इमोशनली अपने आप को उसके लिए बहुत ज़्यादा मत करो अवेलेबल। मतलब अटैचमेंट्स भी एक लिमिट तक अच्छी लगती हैं, ज़्यादा अटैचमेंट्स भी आपको नुकसान दे सकती हैं। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये पर्सन भाग भाग के खुद भी थक चुके हैं। आई मिस योर लव योर केयर, तो ये पर्सन आपके लव को, आपके प्यार को, आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए ही ये भाग भाग के अब थक चुके हैं। रुकना चाहते हैं, रुक कर चीज़ों को कुछ बाउंड्रीज़ हैं इस पर्सन की जो आपको शायद ये बताएं कि भाई इसीलिए मैंने ये बाउंड्रीज़ लगाई हुई थी, क्योंकि ये मसले थे, ये दिक्कतें थी। अगर तुम समझ सकते हो या मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हो या समझ सकते हो तो यू नो इट्स अप टू यू। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, बट मैं तुम्हें हर वक्त याद करता हूँ या तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। डू यू लव मी द वे आई लव यू, ये पर्सन लास्ट में ये भी कहना चाहते हैं कि क्या तुम भी मुझसे पूछ रहे हैं बेसिकली कि क्या आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो कि जितना ये आपसे प्यार करते हैं। तो लेट मी सी, सॉरी फॉर दैट। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इनिशियल्स देख लेते हैं जाते जाते। GWMHEUNM, फिर यू, फिर जी, फिर यहाँ पर है GD, ये इनिशियल्स हैं इनके। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई। कौन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है आपकी लाइफ में इंटर करने की। लेट्स सी, ये आपका थीम कार्ड है पहला, ओवरऑल एनर्जीज। पहले इसमें देखते हैं क्या है। ओह, द मेडालियन, ओके। तो ये जो भी पर्सन है काफ़ी स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं मुझे। रूल्स, कास्ट, कल्चर, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, कोई मिलिट्री आर्मी पर्सनालिटी जिसके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, एक ऐसा इंसान जो वॉरियर है, जो हार कभी एक्सेप्ट नहीं करता अपनी लाइफ में, जिसने हारना सीखा ही नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ यू नो इस पर्सन के अंदर हो सकती हैं। और किसी चीज़ को अगर मैं मतलब पाने की ठान लूँ तो मैं पाकर ही रहता हूँ या रहती हूँ, लेट्स से। ऐसी एनर्जीज़ मुझे, आई एम हियरिंग दिस, मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। मे बी ये पर्सन काफ़ी यूथफुल हैं, अगर एज में बड़े हैं तो काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। फेस बहुत बेबी फेस दिखता है, छोटे दिखते हैं अपनी एज से, या हो सकता है कि ये पर्सन एज के छोटे हैं लेकिन इनका तजुर्बा बहुत बड़ा है। मतलब बहुत बहुत समझदार, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मैं कार्ड्स देख लेती हूँ कि जैसे ये सिंगल्स के लिए रीडिंग होने वाली है, बट फिर भी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पर्सन जो है वो कौन है और जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, अनकंडीशनल लव। तो पहला कार्ड ये आना चाह रहा था, मैंने ले लिया। ठीक है, जेन्युइन लव है ये आपके। वाओ, पहला कार्ड तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। वेव्स, इमोशंस कमिंग गोइंग, ओके। डिवाइन मैस्कुलाइन, ओह लुक एट दिस मैन, कमिटमेंट,
ओके, कमिटमेंट एंड बॉटम में ओके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। ओह, सो दिस इज़ योर सोलमेट और ट्विन, वट एवर जो भी आप बोल सकते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट। हालांकि ट्विन्स तो बहुत रेयर होता है, ठीक है, वो हर किसी का कनेक्शन ट्विन नहीं होता, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। बट हाँ, ये है कि आपके सोल कनेक्शन में ये पर्सन हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन जो भी हैं, इनके साथ एक हायर लेवल कमिटमेंट आपका, एक कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जो कि कंप्लीट होना है। यस, डेफिनेटली अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, इमोशंस हैं, कमिटमेंट है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन। मैंने कहा आपसे कि ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। जैसे आप हो वैसे ही ये पर्सन होंगे। अगर आप लेट्स से अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में ये पर्सन अभी तक इंटर ही नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था ना कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये जो रीडिंग है ग्रुप नंबर 2 की, ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो बिल्कुल सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। और हियर वी गो, जो एनर्जीज आई हैं वो ऐसी आई हैं कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसा बना हुआ जैसे होता है ना कि बने ही एक दूसरे के लिए हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक इंटर नहीं हुए हैं तो ये होंगे। कब तक होंगे, टाइम फ्रेम हम बता देंगे आपको, लेकिन पहले इनको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल यहाँ पर क्यों आया है? इस पर्सन के साथ ना आपका जो एक कनेक्शन रहेगा, जो बॉन्ड रहेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप इनके साथ जुड़े रहोगे। जब ये शुरू में आपको मिलेंगे ये पर्सन, तब कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों का रहेगा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा आपको ये पर्सन एक मैस्कुलिन एनर्जी में दिखेंगे। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी हैं और आप मेल हैं तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। इनको चीज़ों का इतना आसानी से समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज़ में होते हैं ना जो लोग, वो इतना फेमिनाइन पहले हील हो जाती है, ठीक है ना। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक फेमिनाइन की एनर्जीज होती हैं, राइट। अब उस जगह पर तो, अब उस पूरे सिनेरियो में तो मैं नहीं जाऊंगी, ये तो फिर लंबी बहस हो जाएगी, फिर बहुत बातों पे बातें निकल के आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मैं आपको ऊपर से बातें बता रही हूँ वो ये है कि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। दिस पर्सन लव यू अ लॉट, यहाँ पर लव है, यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है जैसे कि आप इस पर्सन से ना किसी लाइब्रेरी में मुलाकात करोगे, या फिर आप प्रोफेसर हो, ये प्रोफेसर हैं, आप स्टूडेंट हो, ये प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कुछ ऐसा डायनेमिक हो सकता है आप दोनों के बीच। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ आपका कार्मा जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। वाटर एंड अर्थ एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर अर्थ साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है। आपको पता है जब हम ज़मीन में कोई पौधा उगाते हैं तो फिर हमें उसे पानी देना पड़ता है ग्रो करने के लिए। तो अर्थ एंड वाटर की एनर्जी है, दोनों मिक्स, दोनों जब मिलोगे तो एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे का साथ दोगे, यानी दोनों मिल के एक काम भी कोई करोगे ना, तो वो ऐसा काम होगा ना, दुनिया देखेगी, दुनिया आपकी वाह करेगी कि क्या यार इन दोनों की जोड़ी है, कि ये दोनों मिलते ही एक दूसरे के, जैसे ही एक दूसरे के साथ मिलाप होगा, मिलोगे तो ग्रोथ आ रही है। यानी वाटर एंड अर्थ को पानी की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, राइट। ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। इस पर्सन की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, इस पर्सन की वजह से आपको कोई पावर और पोजीशन मिल सकता है, इस पर्सन की वजह से आपको मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि जब ये आपसे मिलेंगे तो हो सकता है कि ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हो। पैसा रुपए की तो हर चीज़ मुझे दिख रहा है, मतलब जैसे हेल्प कर दी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, यार मेरी ये हेल्प कर दो, मुझे ये चाहिए, सब कुछ, लेकिन पेज की एनर्जी में मिले
मिलेंगे, लेकिन फिर ये पेज बहुत जल्दी किंग की एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, जहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको मिलेगा पर्सन, और वो फिर कन्वर्ट होके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएगा। यानी कि ये आपको जब शुरू में मिलेंगे तो हो सकता है किसी वर्क के थ्रू मिलें, किसी पैसे रुपए के लेन देन के थ्रू मिलें। शुरुआत में इतनी बातें बड़ी नहीं होंगी, आप दोनों के बीच जस्ट लेन देन होगा, पैसे रुपए का लेन देन हो गया, ओके फाइन, तुमने मेरी हेल्प की, मैंने तुम्हारी की, जस्ट फ्रेंडशिप हो गई, बातचीत होगी, दैट्स इट। फिर दूर चले गए, वो अलग आप अलग। फिर उसके बाद जो है ना धीरे धीरे आप दोनों का कनेक्शन जो है वो इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में आपके लिए पहले फीलिंग्स जगेंगी। मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए पहले, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे इस पर्सन के, हालांकि ये बहुत, मैंने कहा ना मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे या आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, बट इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो पहले आएंगी कि ये आपसे धीरे धीरे इमोशनली कनेक्ट होने लगेंगे, और वो इमोशनली कनेक्शन लव में चेंज होगी डेफिनेटली, और अनकंडीशनल लव। 4 of Wands, look at this, 11 mirror souls, fire, Aries, Leo, Sagittarius। और जब इस पर्सन को आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील होगा, जब इस पर्सन को आपके लिए लव फील होगा, उस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। यानी कि इस पर्सन को समझ में नहीं आएगा, लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, कि मुझे इस सामने वाले व्यक्ति, जो सामने वाला पर्सन है, लुक एट दिस डेविल मैन, आप यानी सामने वाला पर्सन आप, ठीक है, मुझे इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है सेक्सुअली, या सच में प्यार है, क्योंकि ये इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है ये बंदा या बंदी, इतना अट्रैक्टिव है, इतना ज़्यादा, मतलब इस पर्सन के अंदर एक अलग ही ऑरा है। क्या सच में मुझे इस पर्सन के साथ अट्रैक्शन है? यू नो, डेविल इज़ अट्रैक्शन, या फिर मुझे उससे प्यार हो चुका है। यू नो, ये सारी चीज़ें, यानी इमोशंस आएंगे, वेव्स, एक इमोशंस का जो है ना वो ठहरेगा नहीं, फ्लूड, लाइक फ्लूड, इस तरह से इनकी एनर्जीज चेंज होती रहेंगी, यूं एनर्जीज चेंज होंगी इनकी, पल में माशा पल में तोला। आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट डू दे वांट, इनको चाहिए क्या, यू नो। और फिर जाके कहीं ये पर्सन समझेंगे कि यस, नहीं, ये एक सिर्फ ये एक अट्रैक्शन नहीं है, ये अट्रैक्शन से कुछ लवर्स, कुछ ज़्यादा ही है। लुक एट दिस, लवर्स, अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर लव बॉन्ड है, कनेक्शन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है, पैशन है, तो ये तो सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस पर्सन के, आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एम्परर, लुक एट दिस, डिवाइन मैस्कुलिन, एम्परर जो होता है, आपको पता है, प्रोवाइडर होता है, और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लिए प्रोवाइडर बनकर आएंगे, आपके हर काम में आपका एक होता है ना हिस्सेदार बनेंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, अगर आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चों को एक ऐसा फादर मिले या एक ऐसी मदर मिले, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बच्चों के मदर या फादर बनेंगे। एक्शन, किंग ऑफ वैंड्स एक्शन को दिखाता है, एक कमिटमेंट को दिखाता है, सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप को दिखाता है, लॉन्ग टर्म को दिखाता है, समझदारी को दिखाता है। यहाँ पर तीन किंग्स, 2 किंग्स और 1 एम्परर है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, और फिर साथ में एम्परर। तो इस पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हों, आप लोगों के लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर काफ़ी सारे किंग्स हैं, यानी कि 1 से 2 लोग या 3 लोग आप चाहते हैं आपकी लाइफ में इंटर करने के लिए, लेकिन ये जो पर्सन है ये एम्परर है। एक्चुअली में एंट्री इस पर्सन की हो रही है। वाई दिस कमिटमेंट इज़ हियर, द स्टार, आपने खुद इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। एंड लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की भी दोबारा से एनर्जी आई है, यानी कि कमिटमेंट। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल कनेक्शन लेकर आता है, पैसा, रुपया, यू नो, स्टेबिलिटी। क्या पता ये पर्सन आपके बॉस हों, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी बॉसी नेचर है इस पर्सन की। यानी ये सारे किंग्स और 1 एम्परर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हों, 4-5 ऑप्शंस हो, जैसे सारे किंग्स हैं, लेकिन ये एम्परर सब पे भारी है। एम्परर तो फिर एम्परर ही होता है ना,
सेल्फ मेड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो जो वॉरियर है, एक ऐसा इंसान जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हुक्म देता है, ये चीज़ करो, साइन करो, जल्दी करो, ऐसे करके ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन लोगों को इस तरह से हुक्म भी देते हैं, जल्दी से साइन करो। यहाँ पर ये देख रहे हो किस तरह से इन्होंने मुक्का ऐसे रखा हुआ है, एम्परर, पावर, पोजीशन। ये पर्सन आर्मी, मिलिट्री, मतलब कोई हाई लेवल, हायर ऑनर पे ये पर्सन है। यस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड वेरी पावरफुल एनर्जीज। तो अगर आप सिंगल हो ना, तो आप वही सिंगल तो आप नहीं रहोगे। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका इस वक्त ऑरा कुछ ऐसा हो रहा है, मैस्कुलिन फेमिनिन का जो कॉम्बिनेशन है, आपका ऑरा ऐसा आ रहा है कि जैसे आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को। इसीलिए यहाँ पर सारे किंग्स आए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंट्स और फिर एम्परर, यानी बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन आप चूज़ एम्परर को ही करोगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यही वो इंसान है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी लाइफ में, या मुझे ऐसा इंसान, मेरा आइडियल पर्सन, मेरा आइडियल पर्सनैलिटी, कि जो जिसके मन में लव भी है, केयर भी है, अट्रैक्टिव भी है, पैसा भी है, सेल्फ मेड पर्सन है, जो एम्परर है, जो प्रोवाइडर है, जो स्टेबल है, जो मैं हमेशा से ऐसा कनेक्शन चाहती थी या चाहता था, लेट से, जिसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, और जो डंगे की चोट पर सबके सामने एडमिट करेगा कि चलो मेरे साथ, जो डरेगा नहीं लोगों से, जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से जानता है। हो सकता है आप में से कम लोगों के लिए ये बात होगी कि ये पर्सन भी सिंगल पेरेंट हो सकता है आपके भी बच्चे, इनके भी बच्चे हैं, तो ये आपके बच्चों को अपनाएंगे डेफिनेटली। अब ये सबके साथ रेजोनेंस नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन एंटरिंग योर लाइफ। अब मेरे ख्याल से ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये स्टेबिलिटी ही चाहेंगे। एंट्री करने की वजह है स्टेबल कनेक्शन आपके साथ, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स, लुक एट दिस, 4 ऑफ वेंट्स, स्टेबल कनेक्शन। दोबारा 4 ऑफ वेंट्स, बार बार 4 ऑफ वेंट्स ही दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए आना चाहते हैं, जो भी हैं ये पर्सन। और आप बिल्कुल सिंगल होना, ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आएंगे। पास्ट का कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है किसी के लिए। एकदम सिंगल हो आप भी, और ये पर्सन भी हो सकता है सिंगल हो, या हो सकता है कि ये पर्सन प्रोवाइडर फैमिली के हों, घर के बड़े हों, और हो सकता है किसी किसी के लिए ये अगर सिंगल डाइवोर्सी हैं, या फिर इन्होंने डाइवोर्स वगैरह दिया हुआ है, बच्चे हैं, या सिंगल, या हो सकता है विडो हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आप देख रहे हो डेविल की एनर्जी, आप दोनों का जो पैशन है ना एक दूसरे को लेकर, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि और यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ऑरिकल्स से देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एरीज की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, वाटर एंड अर्थ का भी कॉम्बिनेशन है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉन भी है, डेविल, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, स्टार, कैंसर भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अक्टूबर का मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और अगस्त का। ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आ सकते हैं, या अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ का कर्मा या रिलेशनशिप हो सकता है। लुक एट दिस, वेडिंग, ये कनेक्शन वेडिंग, शादी, मैरिज तक जाएगा, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। या ऑलरेडी मैरिड ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर भी आया है, तो आप दोनों में कोई कास्ट कल्चर का या रिलीजियस का कोई इशू हो सकता है, कास्ट कल्चर का भी इशू हो सकता है, ठीक है।
एक्सप्रेस योर लव, तो ये पर्सन अपना लव आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे. दिस कुड बी द वन. ओके. और जो बॉटम में एनर्जी है वो है फॉर गिविंग एंड लर्निंग. कीप एन ओपन माइंड. तो इस पर्सन के साथ आपको ओपन माइंडेड होकर रहना है. और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मूवमेंट. यानी जो चीज़ें पास्ट में गुजर चुकी उनको रिलीज़ कर दो, उनको छोड़ दो, बाहर पीछे छोड़ो. तभी आप जो इस वक्त ये अभी का जो प्रेजेंट मूवमेंट है इसको आप अच्छे से इंजॉय कर सकोगे जब आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर दोगे. कुछ लोग अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं. ठीक है. मिसिंग योर वॉइस. तो अगर आपने इस पर्सन से कल परसों में बात की है या आप जानते हैं या इस पर्सन ने एंट्री कर ली है आपकी लाइफ में, तो आपकी आवाज़ को जो है ना ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. ठीक है. कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम. तो हो सकता है कि क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है. ठीक है. तो ये पर्सन का एक सोल, एक जैसे होता है ना कि एक टेलीपैथिकली भी कनेक्शन होता है कि आपका सोल को पता चल चुका है कि आपका सोलमेट है और वो आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला है. ये भी हो सकता है. 2, 4, 10, 20 ये नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. 7, 8 या 2 मंथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है. पूछ रहे हैं आर यू थिंकिंग अबाउट मी. अगर आप लोग रिसेंटली मिले हैं तो ये सोच रहे हैं कि क्या आप भी इनके बारे में सोच रहे हो या सिर्फ यही आपके बारे में सोच रहे हैं. क्या पता कोई अच्छा एक बड़े मज़े का कार्ड आया है, यू आर इग्नोरिंग मी. तो अगर आप इस पर्सन को जानते हो, क्या पता आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो. रिसेंटली अगर मिले हो, कोई न्यू पर्सन है. ठीक है. तो क्या पता आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो. तो ये आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी देंगे या फिर आपसे क्लैरिटी मांगेंगे कि भाई आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्या वजह है. कोई ट्रुथ है आप दोनों के बीच, कोई सच्चाई है जो ये बताना चाहेंगे. ठीक है. आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, आगे जाके ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. ठीक है. एक और देख लेंगे और उसके बाद हम ये रीडिंग जो है वो डन करेंगे. ठीक है. फेथफुल. तो आपको फेथफुल रहना है. स्टार की एनर्जी है. योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल. तो हो सकता है आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, इनको पसंद आई हैं. और इसके नीचे क्या है. ठीक है. ओके. सो दैट्स इट. यही थी आपकी आज की रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आई लव यू ऑल.